नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट साहित्य कौशल और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के बल पर अपने युग का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने न सिर्फ स्वयं उच्च कोटि के साहित्य की रचना की, अपितु अपने युग के दूसरे साहित्यकारों के साहित्यिक मार्ग को भी प्रशस्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे ही एक प्रसिद्ध और महान साहित्यकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। आज हम इन्हीं के जीवन, व्यक्तित्व, उनके साहित्य और उसकी विशेषताओं तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान और महत्व पर एक दृष्टि डालेंगे। सर्वप्रथम हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में 15 मई सन 1864 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय द्विवेदी था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि उनके पिता को महावीर का इष्ट था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम महावीर सहाय रखा। अब हम जानेंगे इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। प्रधानाध्यापक ने भूलवश इनका नाम महावीर सहाय के स्थान पर महावीर प्रसाद लिख दिया। हिंदी साहित्य में उनके प्रधानाध्यापक की यह भूल स्थायी बन गई और द्विवेदी जी बाद में इसी नाम से विख्यात हुए। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के जिला स्कूल में प्रवेश लिया। वह अंग्रेजी के साथ संस्कृत पढ़ना चाहते थे, किंतु वहाँ संस्कृत विषय न होने के कारण उन्हें फारसी विषय लेना पड़ा। बाद में वह उन्नाव जिले के रणजीतपुरवा स्कूल में तथा कुछ समय फतेहपुर में भी पढ़े। फतेहपुर में पढ़ने के पश्चात वह अपने पिता के पास मुंबई चले गए। आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त न करने पर भी वह सदैव विद्यानुरागी बने रहे और वहां रहकर स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। अब हम उनके व्यक्तित्व पर एक दृष्टि डालेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी संघर्षशील, दृढ़ निश्चयी, निर्भीक, स्वाभिमानी और कार्यकुशल थे। वह नैतिकता के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनके विचारों और कथनों के पीछे उनके व्यक्तित्व की गरिमा को स्पष्ट देखा जा सकता है। ज्ञान प्राप्त करने की ललक इनमें सदैव बनी रही। वह स्वभाव से विनम्र और सौम्य थे। अब हम जानेंगे इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में। इनका परिवार एक अभावग्रस्त देहाती परिवार था। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण ही इनकी शिक्षा में कदम कदम पर बाधाएं आई। अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण ही वह औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। स्कूली शिक्षा समाप्त होते ही उन्होंने रेल विभाग में सामान्य सी नौकरी कर ली। अपनी लगन व परिश्रम के कारण वह झांसी में डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक सुपरिटेंडेंट के कार्यालय में मुख्य लिपिक बन गए। 5 वर्ष बाद अपने उच्च अधिकारियों के व्यवहार से खिन्न होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। अब हम जानेंगे साहित्य के प्रति उनके अनुराग भाव को। सरकारी नौकरी करते हुए भी द्विवेदी जी अध्ययन में जुटे रहे और साहित्य साधना करते रहे। इस दौरान उन्होंने संस्कृत के कुछ ग्रंथों का अनुवाद किया तथा कुछ आलोचनात्मक साहित्य की रचना भी की। उन्होंने 200 रुपये मासिक वेतन की सरकारी नौकरी को छोड़कर 20 रुपये मासिक वेतन पर साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के संपादक के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ये सभी बातें उनके साहित्य के प्रति अनुराग भाव को ही प्रदर्शित करती हैं। कानपुर में आयोजित हिंदी सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि जो समर्थ होकर भी साहित्य सेवा नहीं करता, उसके प्रति अनुराग नहीं रखता, वह समाजद्रोही है, जातिद्रोही है कि बहुना आत्मद्रोही और आत्महंता भी है। अब हम देखेंगे उनकी साहित्य सेवा को। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के पश्चात इन्होंने सन 1903 में साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के संपादन का कार्यभार संभाला और 17 वर्षों तक उसे कुशलतापूर्वक निभाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। उन्होंने अनेक विधाओं में साहित्य रचना की। कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, अनुवाद के साथ साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि विषयों पर भी लिखा। न सिर्फ स्वयं लिखा, अपितु अन्य लेखकों को लिखने की प्रेरणा भी दी।
उन्होंने संस्कृत के कुछ महाकाव्यों के हिंदी में उपन्यास शैली में रूपांतर किए, संस्कृत और अंग्रेजी से ब्रज भाषा और हिंदी में अनुवाद किया तथा इसके अलावा समालोचनात्मक लेखन किया। उन्होंने अपनी मौलिक गद्य और पद्य रचनाएं भी रची। निबंध लेखक के रूप में इन्होंने निबंध साहित्य को नई दिशा और सामर्थ्य प्रदान की। संपादन कार्य से अवकाश प्राप्त कर वह अपने गांव चले गए। अत्यधिक रुग्ण होने से 21 दिसंबर सन 1938 को रायबरेली में उनका स्वर्गवास हो गया। अब हम जानेंगे उनके कृतित्व अर्थात उनकी रचनाओं के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें उनकी मौलिक और अनुदित गद्य पद्य रचनाएं सम्मिलित हैं। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। मौलिक पद्य रचनाओं में देवी स्तुति शतक, अबला विलाप, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, कान्यकुब्ज और सुमन। अनुदित पद्य रचनाओं में विनय विनोद, विहार वाटिका, स्नेहमाला, श्री महिम्न स्तोत्र, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभव सार। मौलिक गद्य रचनाओं में नैषद चरित्र चर्चा, संपत्ति शास्त्र, नाट्य शास्त्र, वनिता विलाप, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविताएं, अतीत स्मृति, अद्भुत आलाप, महिला मोद, विज्ञ विनोद, साहित्य सीकर, विज्ञान वार्ता, कोविद कीर्तन, वाग विलास, आध्यात्मिकी, सुकवि संकीर्तन और तरुणोपदेश। उनकी अनुदित गद्य रचनाएं हैं भामिनी विलास, अमृत लहरी, बेकन विचार, रत्नावली, शिक्षा स्वाधीनता, रघुवंश, वेणी संहार, कुमार संभव, मेघदूत, प्राचीन पंडित और कवि। अब हम दृष्टि डालेंगे उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर। द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में स्त्री चेतना, देश प्रेम, सामाजिक विषयों पर अपनी लेखनी कुशलता पूर्वक चलाई। उन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि रखते हुए भी सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। साधारण, सरल और व्यवहारिक भाषा में अपने साहित्य की रचना की। अपने निबंधों में उन्होंने भावात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक तथा समास आदि शैलियों का प्रयोग किया। कठिन से कठिन विषय को भी सरल बनाकर बोधगम्य तरीके से समझाना द्विवेदी जी की शैली की विशेषता रही है। अब हम देखेंगे इनके योगदान व महत्व को। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे साहित्यकार थे जो बहुभाषाविद होने के साथ साहित्य के भिन्न विषयों में भी समान रुचि रखते थे। वे युग स्रष्टा थे। उन्होंने भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्ह के प्रयोग व व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी का सुव्यवस्थित स्वरूप निर्मित किया। उसे गद्य और पद्य की भाषा बनाने का अथक प्रयत्न किया। उन्होंने एक नई दिशा और नई राह दिखाने के लिए हिंदी कविता का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने हिंदी साहित्य के पाठकों को साहित्य के सीमित संसार से निकालकर समाज विज्ञानों के ज्ञान से जुड़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। उनके साहित्य ने लोगों में देशभक्ति व स्वदेशी का भाव जगाकर स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना वैचारिक सहयोग दिया। साहित्य के क्षेत्र में उनके विशद कार्यों व योगदान को देखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति एवं नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले आचार्य थे। इनके पहले यह उपाधि संस्कृत के साहित्यकारों को देने की परंपरा रही है। प्रमुख साहित्यकार पदुमलाल पन्नालाल बख्शी ने कहा है कि मुझसे कोई अगर पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया तो मैं समग्र आधुनिक हिंदी साहित्य दिखाकर कह सकता हूँ कि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान व महत्व को देखते हुए ही इन्हें हिंदी का इतिहास पुरुष, हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता के प्रणेता, संपादन कला के पुरोधा तथा खड़ी बोली का उन्नायक कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में आधुनिक काल के द्वितीय चरण को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग की संज्ञा दी है, जिसका लगभग सभी विद्वानों ने समर्थन किया है। इस प्रकार आज हमने प्रसिद्ध साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन, व्यक्तित्व, उनके साहित्य और उसकी विशेषताओं तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान और महत्व पर एक दृष्टि डाली। आशा है यह प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि
इस पर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।